हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं शिवा पांडे और नॉलेज विद शिवा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज सभी हम लोग पढ़ने वाले हैं अपठित अनुच्छेद। अपठित अनुच्छेद मतलब आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? हिंदी के बारे में। हिंदी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है ये हिंदी को लेकर क्या है, बहुत सारे बच्चों को कई समस्याएँ रहती हैं हिंदी में। ठीक बच्चों, तो आज सबसे पहला अनुच्छेद आप देखेंगे, अनुच्छेद को समझेंगे देखेंगे क्या क्या इसमें किस टाइप से प्रश्न बनते हैं। पार्ट फर्स्ट है ये अनुच्छेद का। इसमें केवल अपठित अनुच्छेद ही आते हैं और कुछ इसमें नहीं आता है बच्चों। ठीक बच्चों, देखिए अनुच्छेद समझिए बच्चों। देखते हैं अपने इस अनुच्छेद को पढ़ेंगे और इसी से बगल में आप इसके ये देख रहे होंगे इस तरफ यहाँ पर कि ये इसके क्या हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं। इन्हीं से आपको आंसर छांटने होते हैं। देखिए सबसे पहले अनुच्छेद गद्यांश को पढ़िए। गद्यांश में क्या लिखा है? आज से 500 साल पहले की बात है। हिमालय के दक्षिण में गंगा के मैदान में एक छोटा सा राज्य था। वह राज्य बहुत छोटा था किंतु उसका राजा बहुत बड़ा था। वह बड़ा इसलिए नहीं था कि वह 6.5 फीट ऊंचा था। वह बड़ा इसलिए था कि उसका हृदय विशाल था। उसके हृदय में दान, दया, स्नेह, सहानुभूति, सेवा, सहायता के भाव लबालब भरे हुए थे। वह राज्य छोटा होने पर भी संपन्न था। जमीन उपजाऊ थी, बाग बगीचे फल फूल से लदे रहते थे, जंगल घने थे, वे भांति भांति के पेड़ पौधे, भांति भांति के जीव जंतुओं से भरे रहते थे। राज्य के बीचों बीच उत्तर से दक्षिण तक छोटी नदी बहती थी, जो चांदनी रात में ऐसी लगती थी जैसे चांदी का पहाड़ पिघलकर बह चला हो। वहाँ बसंत में कोयल कुहकती, बरसात में मोर नाचते, खेतों में अन्न की फसलें लहराती, फुलवारियों में तरह तरह के फूल। सब खुशहाली इसलिए थी कि वहाँ लोग परिश्रमी और कार्यकुशल थे। राज्य में सारे नर नारी खेत में अथक परिश्रम करते थे, उचित समय पर बीज और खाद डालते, इसलिए समय पर अन्न का उत्पादन होता। अब पहला प्रश्न देखिए बच्चों। पहला प्रश्न क्या है? छोटे राज्य का राजा बड़ा कैसे था? पहला ऑप्शन क्या है? राजा 6 फीट लंबा था। ये वाला तो सीधे मना कर दिया गया है। राजा मैदान से वह सीधे मना किया गया। देखिए कहाँ पर राजा बहुत बड़ा था, वह इसलिए बड़ा नहीं था क्योंकि वह 6.5 फीट ऊंचा था। ये नहीं लग गया तो इसलिए गलत हो गया। वह बड़ा इसलिए था क्योंकि उसका हृदय विशाल था। क्या था? उसका हृदय विशाल था। विशाल मतलब क्या बच्चों? बड़ा। तो राजा का हृदय कैसा था? बड़ा था। तो इसलिए इसका क्या हुआ? ये तीसरा, राजा का हृदय बड़ा था। राजा के हृदय में क्या लबालब भरे हुए थे? तो देखिए राजा के हृदय में दान, दया, सहानुभूति तथा प्रेम लबालब भरे हुए थे। देखिए बच्चों ये कहाँ पे मिलेगा? तो उसके हृदय में दया, स्नेह, सहानुभूति, सेवा, सहायता से भाव से लबालब भरे हुए थे। ये देखिए दूसरी लाइन में मिल रहा है। राज्य छोटा था किंतु संपन्न था, क्योंकि जमीन उपजाऊ थी, चांदी की नदी बहती थी, पानी का पूरा प्रवाह था, भांति भांति के जीव जंतु थे। देखिए चांदी की नदी तो नहीं बहती थी, वो लगती थी, केवल नदी है। पानी का पूरा प्रवाह था, भांति भांति के जीव जंतु थे, जमीन उपजाऊ थी। सबसे संपन्न होने की पहचान क्या थी उसकी? कि उसकी जो जमीन थी वह उपजाऊ थी। तो ये हुआ। राज्य में खुशहाली थी क्योंकि राज्य के लोग धनी माने जाते थे, राज्य के लोगों में प्रेम था, राज्य की जनता परिश्रमी थी और राजा प्रजा का ध्यान रखता था। तो राज्य की जनता क्या थी? परिश्रमी थी, वह परिश्रम करती थी अपने खेतों पर। अगला और अंतिम प्रश्न आज का। राज्य में समय पर अन्न उपजता था क्यों उपजता था वहाँ पर अन्न समय पर? लोग मेहनत करके अन्न उपजाते थे, लोग ठीक समय पर बीज खाद डालते थे, सारे नर नारी खेती बारी बारी से करते थे, समय आने पर वर्षा होती थी। तो देखिए इसमें क्या लिखा है? उचित समय पर समुचित बीज और खाद डालते थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? राज्य में समय समय पर अन्न उपजता था क्योंकि लोग ठीक समय पर बीज और खाद डालते थे। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक बच्चों, चलिए अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो भी आपको समझ में ना भाग आए, जो भी पार्ट आपको समझ में ना आया हो उस पार्ट को कमेंट में बताएं। उस सेक्शन को आपको एक फिर से वीडियो लाकर उसके बारे में बहुत ही अच्छे से बताया जाएगा।